तो दोस्तों ABFRL यानी कि आदित्य बिरला फैशन ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रोर्स में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 1575 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1719 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 9% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन आपको क्वार्टरली बेस पे आपको देखना नहीं है। क्वार्टरली बेस को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट की जो उम्मीद रहती है बेसिकली साल दर साल ये होती है, क्योंकि जो इनके जो बिजनेस होते हैं साइक्लिक होते हैं। इसकी वजह से आपको साल दर साल देखना है, और साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। 9% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 5% के आसपास। मार्केट का मानना था कि 5% के आसपास की तेजी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखने को मिल सकती है। लगभग 1640 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था, लेकिन यहाँ पे देखें तो 1719 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो मार्केट की उम्मीद से थोड़े बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2350 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 1980 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1960 करोड़ आपको देखने को मिला। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको साल दर साल कम होते हुए देखने को मिले। रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन खर्चे कम है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसे होता है जब कंपनी इन्वेंट्री में पैसे बचाती है तभी ऐसा होता है, क्योंकि इन्वेंट्री के नाम पर इस क्वार्टर में कंपनी को 294 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 13 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि पिछले क्वार्टर में 231 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में पैसे बचे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। अदरवाइज अगर इन्वेंट्री वाले पैसे को पिछले साल जितना कर देते हैं तो कंपनी के खर्चे बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो हालांकि आप कह सकते हैं कंपनी बहुत ही लंबे समय से, आई थिंक कंपनी कभी प्रॉफिट में आई नहीं है अभी तक, तो कंपनी लॉस में ही डील कर रही है। पिछले क्वार्टर में 105 करोड़ के लॉस में थी कंपनी, पिछले साल 287 करोड़ का लॉस था, जबकि अभी देखें तो 160 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का लॉस देखें तो कंपनी का लॉस आपको साल दर साल कम होता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे देखें तो हालांकि थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के लॉस इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा कम होते हुए देखने को मिले। 115 करोड़ के आसपास का मार्केट का मानना था कि कंपनी का लॉस आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो 160 करोड़ का लॉस आपको देखने को मिला। तो अगर कह सकते हैं मार्केट की जो उम्मीद थी उससे थोड़े ज़्यादा लॉस आपको देखने को मिल रहे हैं। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 1 रुपये 8 पैसे माइनस का था, पिछले साल 2 रुपये 58 पैसे माइनस का, जबकि अभी देखें तो 1 रुपये 34 पैसे माइनस का आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए अगर मार्केट के एस्टीमेट को हटा के अगर नंबर को समराइज करते हैं तो नंबर ओके टाइप के हैं, क्योंकि 4-5% के रेवेन्यू की तेजी को कोई बड़ी तेजी मानती नहीं है मार्केट में। तो 4-5% के आसपास की तेजी है रेवेन्यू के अंदर। कंपनी का लॉस अभी भी कम होता हुआ देखने को मिला है, कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं आई, जबकि इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को लगभग 250 से 300 करोड़ का फायदा हुआ है, फिर भी कंपनी अभी भी आपको लॉस में देखने को मिली। तो ओवरऑल नंबर ठीक ठाक है। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू इनलाइन है, लेकिन प्रॉफिट अब मतलब लॉस जो है अभी भी बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। तो नंबर देखें तो मतलब एवरेज टाइप के नंबर है, बाकी देखते हैं इस पर मार्केट कैसा रिएक्शन आपको देखने मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।